अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय गाइड। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग एक्सेल के अंदर वीलुकअप का जो फॉर्मूला होता है वो किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सेल पर आ जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास कुछ डाटा है, ठीक है। जिस तरीके से ये आइटम कोड हैं और उनकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है और उनकी यूनिट है, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे सेकंड शीट के अंदर ये आइटम कोड हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन और यूनिट यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब ये सेम है दोनों, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 15-15 जो है वो एलईडी है और यहाँ पे भी 15-15 यहाँ पे एलईडी है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे इनका डाटा मौजूद है। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको डाटा को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई शीट है जिसके अंदर मेरे पास आइटम कोड तो है लेकिन उनकी डिस्क्रिप्शन नहीं है और उनका यूनिट नहीं है। तो मुझे उनका यूनिट चाहिए कि मैं किस तरीके से जो है वो इस आइटम कोड को फाइंड करूँ कि इसका जो यूनिट है या जो उसकी डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, ठीक है। ठीक है, तो एक तरीका हमारे पास ये है कि हम इसको यहाँ से कॉपी करें, ठीक है। और यहाँ पे जाके कंट्रोल एफ करके कंट्रोल वी करें, पेस्ट करें उसको, यहाँ पे फाइंड कर लें कि भाई ये आइटम कोड जो है उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है और यहाँ पे इसको मैनुअली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। तो ये बहुत ही बुरा तरीका है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं फॉर्मूला के थ्रू कर लूँ, ठीक है, क्योंकि अगर ये इतनी बड़ी शीट है और आप उसको वन बाय वन इस तरीके से कॉपी पेस्ट करके फाइंड करके पेस्ट करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आप चाहते हैं कि मैं कोई ऐसा फॉर्मूला लगाऊँ कि वो इसकी वैल्यू को देखते हुए यहाँ पे जाके उसको मैच करे और मुझे उसकी डिस्क्रिप्शन शो करते हैं, ठीक है। तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, हम इसको वीलुकअप के थ्रू करेंगे। आप यहाँ पे इक्वल्स टू वीलुकअप लिखेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे वो हमसे सबसे पहले क्या मांग रहा है, वीलुकअप वैल्यू, ठीक है। कि आपको लुकअप वैल्यू कि आपको क्या चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। कौन सा डाटा किस वैल्यू का जो है वो आपको डाटा फाइंड करना है। सेकंड वो हमसे टेबल एरे मांग रहा है कि आपको कहाँ से फाइंड करना है, ठीक है। और थर्ड वो हमसे क्या मांग रहा है, कॉलम इंडेक्स कि आपको उसका जो भी आपको डाटा है उस पर मतलब जो आपको डाटा चाहिए वो किस कॉलम पे उसकी प्लेसमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लुकअप वैल्यू अपनी सिलेक्ट कर लेता हूँ। लुकअप वैल्यू मेरी क्या है, ये, ठीक है। मुझे ये फाइंड करना है। कहाँ पे फाइंड करना है, मैं उस शीट पे चला गया। मुझे कहाँ पे फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप अपना टेबल सेलेक्ट करेंगे वो टेबल उसके अंदर जो है वो आपकी उन दोनों कॉलम्स की सिलेक्शन होनी चाहिए। एक तो कि जिससे आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, जिस तरीके से मुझे आइटम कोड से फाइंड करनी है। सेकंड, जो आपको रिजल्ट चाहिए, जैसे मुझे आइटम डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो मुझे इन दोनों को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। आप चाहें तो आप नीचे से भी सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास आइटम कोड और डिस्क्रिप्शन ये वाला जो ऊपर जो आपकी रॉ लिखी हुई है ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो आपको नहीं चाहिए होगा तो आप इसको नीचे से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से ऊपर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप यहाँ से पूरा कॉलम भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा है, 1000 रॉज हैं, तो आप उसको जो है मैनुअली जाके माउस से नीचे करें या आप जो है उसको कंट्रोल डाउन एरो से जो है वो नीचे तक सिलेक्ट करके उसके बाद अपने फॉर्मूले को कंटिन्यू करें। तो आप यहाँ से ऊपर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप इसको नीचे से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू आपको फाइंड करनी है वो और जो आपको रिजल्ट चाहिए वो दोनों आपकी सिलेक्शन के अंदर मौजूद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो भी वैल्यू आपको फाइंड करनी है आपको अपनी जो सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे वो उस वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जिस तरीके से मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं यहीं से अपनी सिलेक्शन स्टार्ट करूँगा। मैं यहाँ से यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ नहीं लेके जाऊँगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये वैल्यू ही नहीं आ रही, ठीक है। तो मुझे जहाँ से जो वैल्यू फाइंड करनी है मैं वहाँ पे अपना माउस जो है वो रख के और वहाँ से अपनी सिलेक्शन स्टार्ट करूँगा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे टेबल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद कॉमा, अब वो मुझसे क्या पूछ रहा है, कॉलम इंडेक्स कि आपको कॉलम का जो इंडेक्स है वो कौन सा है। तो पहला जो कॉलम है मेरा वो तो ये है, ठीक है। मुझे ये तो नहीं चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 1 लिख के और इसको एंटर कर देता हूँ तो मुझे इसी को रिटर्न कर देगा। आप देख सकते हैं कि उसने मुझे फाइंड तो किया उसने वैल्यू को, ठीक है। उसने फाइंड कर लिया कि हाँ ये वैल्यू कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। और हमने क्योंकि कॉलम 1 लिखा तो उसने कॉलम 1 का जो भी डाटा आ रहा था यहाँ पे क्या आ रहा था वो उसने वही सेम दे दिया, ठीक है। मुझे कॉलम 1 का नहीं चाहिए, मुझे किसका चाहिए, कॉलम 2 का। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास उसने उसके आगे जो भी कॉलम 2 पे मतलब जो उसको रॉ में डाटा मिला, ठीक है, उसके आगे जो भी लिखा हुआ था उसने उसको यहाँ पे मेरे पास एज इट इज़ शो कर दिया, ठीक है। अब इस तरीके से अगर मुझे इसका यूनिट भी चाहिए तो मैं दोबारा यहाँ पे वीलुकअप लगा लेता हूँ, ठीक है। लुकअप वैल्यू मेरी क्या होगी, सेम। अच्छा, लुकअप वैल्यू जो होती है वो हमारी यूनिक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। चाहे वो आपका अगर आप एम्प्लॉइज़ के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो एम्प्लॉय कोड होना चाहिए, ठीक है। या तो CNIC नंबर होना चाहिए या कोई आइटम कोड होना चाहिए, ठीक है। कोई भी यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप नेम सेलेक्ट कर लेंगे तो नेम में ये है कि बहुत सारे नेम सेम होते हैं। इस तरीके से अगर आपने डेट सेलेक्ट कर ली तो डेट्स बहुत सारी सेम होती हैं। क्वांटिटी सेलेक्ट कर ली तो क्वांटिटी बहुत सारी सेम होती हैं। तो फिर वहाँ पे आपका रिजल्ट जो है वो सही नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको यूनिक आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पे देनी होगी। मैंने मेरी यूनिक आइडेंटिटी आइटम आइटम कोड था तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आके मैं टेबल एरे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैं ऊपर से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, क्योंकि मुझे यूनिट चाहिए तो मैं यूनिट तक लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। पहले मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए थी सिर्फ तो मैंने डिस्क्रिप्शन तक लेके गया। अब मुझे यूनिट चाहिए तो मैं यूनिट तक लेकर जा रहा हूँ।
अच्छा, आप इस डाटा को जो है वो आप कहीं तक भी लेके जा सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन सिर्फ जो आप कॉलम नंबर सेलेक्ट करेंगे वो आपको सही सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। जिस तरीके से अगर मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ, ठीक है, ए से एफ तक लेके जाता हूँ, तो मेरा कॉलम नंबर कौन सा होगा, 1 2 3। तो मुझे क्या कॉलम यहाँ पे लिखना होगा, 3। मैंने यहाँ पे कॉलम 3 लिखा और उसको क्लोज कर दिया। आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे इसने यूनिट जो भी था वो यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। अच्छा, जो भी हम डाटा वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, रेंज, जिस तरीके से आपने देखा कि फर्स्ट टाइम मैंने सिर्फ ये डाटा सेलेक्ट किया, ठीक है, और क्यों, क्योंकि मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन तक चाहिए था। और सेकेंड टाइम मैंने क्या किया, मैंने ऊपर से एफ तक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो आप जितना भी डाटा सेलेक्ट करना चाहते हैं कोई इशू नहीं है, सिर्फ जो आपका कॉलम नंबर है आपको वो सही लिखना है कि आपको कॉलम नंबर 1 2 3 किसका डाटा चाहिए, ठीक है। अच्छा, कॉलम अगर आप का जो डाटा है, मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आपको जो डाटा है आप उसको पूरा सेलेक्ट करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा डाटा है तो मैं उसको पूरा सेलेक्ट करूँ, या मैं यहाँ ऊपर से जो है वो लास्ट कॉलम तक सेलेक्ट करूँ, ठीक है। उस समय क्या फ़ायदा होता है, उस समय ये फ़ायदा होता है कि अगर मुझे लुकअप दोबारा लगाना होता है यूनिट के ऊपर, ठीक है, तो मैं दोबारा से जो है वो वी लुकअप नहीं लगाता, बल्कि इसी फॉर्मूले को कॉपी करता और यहाँ पे पेस्ट करके उसका कॉलम नंबर चेंज कर देता, ठीक है। अभी मैं ये काम नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 कॉलम सेलेक्ट किए थे, ए और बी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी इसको यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे 2 के बजाय कॉलम नंबर 3 लिख देता हूँ, ठीक है, तो इसका डाटा आएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने कॉलम ही सिर्फ 2 सेलेक्ट किया और मैं तीसरे कॉलम का डाटा मांग रहा हूँ जो कि वहाँ पे मैंने सेलेक्ट ही नहीं किया। तो मुझे क्या कह रहा है, रेफरेंस का एरर दे रहा है, ठीक है, कि आपका जो कॉलम नंबर 3 है वो तो इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता जो आपने डाटा सेलेक्ट किया, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल सेट कर देता हूँ। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे मैंने क्योंकि ए से एफ तक ले गया था, तो अगर एफ के यहाँ पे मैं कॉलम नंबर 3 के बजाय 4 दे देता हूँ, अब मुझे पता है कि यहाँ पे 4 जो है वो कॉलम एम्प्टी है, तो मुझे यहाँ पे वो क्या शो करेगा, 0, ठीक है। 0 क्यों, क्योंकि एम्प्टी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ तब मुझे वो शो करेगा, ठीक है। अगर उसको कुछ नहीं मिलेगा तो वो क्या शो करेगा, 0। अच्छा, इसी तरीके से मैं इसको कंट्रोल सेट कर देता हूँ। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं इस फार्मूले को कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और अब मैं यहाँ पे इसको 3 के बजाय 2 कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मुझे रिजल्ट दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो मैंने कॉलम सेलेक्ट किए थे वो ए से एफ तक सेलेक्ट किए थे, और मैं उसको क्या कह रहा हूँ कि कॉलम नंबर 2 जो कि मेरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है उसका रिजल्ट दे दो, तो मुझे उसका रिजल्ट यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, आपने इसको सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे ड्रैग कर दिया। अच्छा, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मुझे रिजल्ट सही नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पे ये 855 का क्या बता रहा है, टेप, और यहाँ पे मेरे पास 1555 पे क्या आ रहा है, वॉल मीटर, ठीक है। क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपने फॉर्मूले को जो है वो कंप्लीट नहीं किया। मैं यहाँ पे एक कॉमा लिखता हूँ, ठीक है। अब वो मुझसे क्या पूछ रहा है कि आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ डिफाइन नहीं करता तो वो फार्मूले को ऑटो जो है वो अप्रॉक्सीमेट पे ले जाता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा, ठीक है, 0 जो है वो फॉल्स को शो करता है और उसका मतलब होता है कि एग्जैक्ट मैच, ठीक है। मैंने एंटर कर दिया। इस तरीके से जो मेरा सेकंड था यहाँ पे भी मैं कॉमा प्रेस करके 0 लिख देता हूँ और उसको इंटर कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने अभी जो है वो आपको फार्मूले में इसलिए ये वाली बात नहीं बताई ताकि आप देख सकते हैं कि अगर आप ये मिस्टेक करते हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि अब नॉर्मल रिजल्ट आ रहा है, वो आपको जो है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता रहा है, एग्जैक्ट मैच नहीं दे रहा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे 0 लगा दिया दोनों जगह। अब मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करके ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे कि वो एग्जैक्ट मैच शो करेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि उसने मुझे एग्जैक्ट मैच शो किया। अगर आप किसी को चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। 1559 गया है, पीवीसी पाइप है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1559 पे पीवीसी पाइप आ रहा है और उसका जो भी हमारे पास यूनिट था वो यूनिट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग वीलुकअप को यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको जो है वो बस सबसे पहले अपनी लुकअप वैल्यू देनी होती है कि आपको क्या चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना एरे देना होता है, अपना टेबल देना होता है कि कहाँ से डाटा लेना है। डाटा जो हम लेते हैं उसमें इस बात का ध्यान रखते हैं कि एक तो जो हमारी लुकअप वैल्यू है वो यूनिक होनी चाहिए, यूनिक आइडेंटिटी। सेकंड, जहाँ पे हम लोग अपना डाटा सेलेक्ट करें, जैसा हमें डाटा चाहिए वहाँ पे उसी यूनिक आइडेंटिटी से हमारा जो है वो सिलेक्शन हमारी स्टार्ट होगी, ठीक है। और हम सेलेक्ट कहाँ तक करेंगे, जहाँ तक हमारा वो कॉलम कवर हो जाए, ठीक है। जहाँ पे भी हमारा वो कॉलम आ रहा होगा, चाहे वो 4th पे आ रहा हो, 5th पे आ रहा हो या 50 कॉलम नंबर पे आ रहा हो, वहाँ तक हम अपने डाटा को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो भी हमें डाटा चाहिए हम उसका कॉलम नंबर बता देंगे, ठीक है। अगर वो हमारा 50 पे होगा तो हम 50 बता देंगे, 20 होगा 20 पे बता देंगे, ठीक है। तो उसको और फिर उसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। 0 जो है वो एग्जैक्ट मैच के लिए होता है कि आपकी जो भी वैल्यू है वो उसका एग्जैक्ट मैच देगा। अगर उसको वैल्यू नहीं मिलेगी तो उसकी जगह एन दे देगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे वो नंबर लिखा हुआ था उसको वो वैल्यू फाइंड नहीं हुई तो उसने वहाँ पे
एन दे दिया, ठीक है, मतलब नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम लोग एक्सेल के अंदर वी लुकअप लगाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग वी लुकअप किस तरीके से लगाते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।